हमारी जिंदगी में हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं। यही हमारी संगति है। आचार्य प्रशांत की किताब संगति इसी विषय पर प्रकाश डालती है। किताब बताती है कि हमारी संगति ही हमारे जीवन की दिशा, गति और सुंदरता को तय करती है। क्या आपकी संगति आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? जीवन को दिशा देने वाली एक गहरी किताब है जो यह बताती है कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और वह संगति हमारे विचारों, कर्मों और जीवन पर कैसे असर डालती है। और मन चाहे ज्ञान जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। अगर आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन, स्पष्टता और आध्यात्मिक गहराई चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं। पहला अध्याय विस्तार से। संगति पुस्तक का पहला अध्याय आचार्य प्रशांत द्वारा हमारे जीवन में संगति के महत्व और उसके चयन की प्रक्रिया को समझने पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि हमारी संगति यानी हमारे आसपास के लोग, उनके विचार, आदतें और व्यवहार हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को कैसे तय करते हैं। संगति का मूल अर्थ। संगति का अर्थ है साथ, साथ रहना, साथ बैठना। लेकिन यहां मात्र भौतिक साथ नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साथ भी है। हम जिनके साथ रहते हैं उनकी बातें, उनके विचार और उनकी आदतें हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। संगति का चयन। पहला अध्याय स्पष्ट करता है कि हमें अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए, क्योंकि कुसंगति हमें धीरे धीरे अपने स्तर पर नीचे गिरा देती है और सुसंगति हमें ऊपर उठाती है। सुसंगति और कुसंगति। सुसंगति वह संगति जो हमें सत्य, अच्छाई, परमात्मा की ओर ले जाए। इसके साथ रहने से हमारी चेतना गहरी होती है, हमारा मन शांत रहता है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। कुसंगति वह संगति जो हमें भटकाती है, हमारी ऊर्जा कम कर देती है और हमें निर्भर बना देती है। इसके साथ रहने से हमारा विवेक और सदाचार भी डगमगा जाता है। संगति चुनने का सूत्र। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जिसकी संगत में बैठकर आपका मन शांत हो, आपको सत्य की याद आए, परमात्मा का नाम लेना आसान लगे, उसी के साथ रहें। और जिसकी संगत में आपको झिझक हो, मुंह छिपाना पड़े, उसे तुरंत छोड़ दें। संगति का प्रभाव। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारे आचरण, विचार और जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अच्छी संगति हमें सही रास्ते पर ले जाती है और बुरी संगति हमें गिरा देती है। व्यावहारिक उदाहरण। अध्याय में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे एक युवक अपने मित्रों के साथ रहकर अपने जीवन की दिशा बदल लेता है। अच्छे मित्र उसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और बुरे मित्र उसे पतन की ओर धकेल देते हैं। संगति पर सजगता। हमें हमेशा अपनी संगति पर सजग रहना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसीलिए संगति को हमेशा सचेत होकर चुनें। इस अध्याय की सीखें। संगति का चयन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पसंदों में से एक है। सही संगति हमें आत्मनिर्भर, शांत और बुद्धिमान बनाती है, जबकि गलत संगति हमें निर्भर, अशांत और भ्रमित कर देती है। एक प्रश्न, क्या आपने कभी अपनी संगति के प्रभाव को गहराई से महसूस किया है? अगर हां, तो आपने कैसे पहचाना कि यह आपके लिए सही है या गलत? अगले अध्याय में जानेंगे। दूसरा अध्याय संगति का प्रभाव और उसकी पहचान। परिचय। दूसरा अध्याय संगति के प्रभाव और उसकी पहचान पर केंद्रित है। इसमें आचार्य प्रशांत बताते हैं कि कैसे हमारी संगति हमारे विचार, भावनाएं, आचरण और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वे यह भी बताते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी संगति सही है या गलत। विस्तार से संगति का प्रभाव। विचारों पर असर। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके विचार धीरे धीरे हमारे भी विचार बन जाते हैं। अगर हमारी संगति सकारात्मक है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। भावनाओं पर असर। संगति हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। अच्छी संगति में रहने से हमारा मन शांत और खुश रहता है, जबकि बुरी संगति में रहने से हमारा मन अशांत और दुखी हो जाता है। आचरण पर असर। हमारी संगति हमारे आचरण को भी प्रभावित करती है। अच्छी संगति हमें अच्छा आचरण सिखाती है, जबकि बुरी संगति हमें गलत आचरण की ओर ले जाती है। संगति की पहचान। आत्मनिरीक्षण। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हमें अपनी संगति पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
हमें देखना चाहिए कि किसकी संगत में हमारा मन शांत होता है और किसकी संगत में अशांत। स्वयं से सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इस संगति में रहने से मेरा जीवन बेहतर हो रहा है? क्या मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो यह सुसंगति है। संगति के बाद का अनुभव। यदि किसी की संगत में रहने के बाद हमें खुद पर शर्म आती है या मन में नकारात्मक भाव आते हैं, तो यह कुसंगति है। संगति बदलने का साहस। संगति बदलना जरूरी। अगर हम पाते हैं कि हमारी संगति हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें उसे बदलने का साहस करना चाहिए। नए साथियों की तलाश। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमें सही रास्ते पर ले जाएं, जो हमारी सोच को विस्तार दें और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करें। संगति का दीर्घकालिक प्रभाव। अच्छी संगति का फल। अच्छी संगति में रहने से हमारा जीवन सुंदर, सार्थक और सुखी होता है। बुरी संगति का फल। बुरी संगति में रहने से हमारा जीवन दुखी, अशांत और निराशाजनक हो जाता है। अध्याय का निष्कर्ष। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। हमें अपनी संगति पर हमेशा सजग रहना चाहिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी संगति हमें आत्मनिर्भर और सुखी बनाती है, जबकि बुरी संगति हमें निर्भर और दुखी बनाती है। जिज्ञासु प्रश्न। क्या आपने कभी अपनी संगति को बदलने का साहस किया है? अगर हां, तो उसने आपके जीवन को कैसे बदला? अगले अध्याय में जानेंगे। तीसरा अध्याय, संगति का आंतरिक और बाह्य स्वरूप परिचय। तीसरा अध्याय, आचार्य प्रशांत की पुस्तक संगति में संगति के आंतरिक, अंदरूनी और बाहरी पक्षों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय बताता है कि संगति सिर्फ बाहरी लोगों के साथ रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चल रहे विचारों, भावनाओं और आत्मसंवाद की भी संगति है। विस्तार से, बाहरी संगति, लोगों के साथ रहना। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यही बाहरी संगति है। परिवार, मित्र, सहकर्मी। हमारे परिवार, मित्र और सहकर्मी भी हमारी बाहरी संगति का हिस्सा होते हैं। महत्व। बाहरी संगति हमारे व्यक्तित्व, आचरण और जीवन शैली को प्रभावित करती है। आंतरिक संगति, अपने विचारों के साथ रहना। हमारे अंदर चल रहे विचार, मानसिक आवाज और भावनाएं भी एक तरह की संगति है। स्वयं के साथ संवाद। जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो यह भी संगति का ही एक रूप है। महत्व। आंतरिक संगति हमारे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। दोनों संगतियों का संतुलन। बाहरी और आंतरिक संगति का संबंध। बाहरी संगति अगर अच्छी है, तो वह हमारी आंतरिक संगति को भी सुधारती है। आंतरिक संगति का प्रभाव। अगर हमारी आंतरिक संगति, विचार और भावनाएं सकारात्मक है, तो हम बाहरी संगति को भी बेहतर तरीके से चुनते हैं। संतुलन की आवश्यकता। हमें दोनों तरह की संगति पर ध्यान देना चाहिए। संगति को समझने की प्रक्रिया। स्वयं को जानना। हमें अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानना चाहिए। बाहरी प्रभावों को समझना। हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी लोग हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करने से हम अपनी संगति को बेहतर बना सकते हैं। संगति का सच्चा अर्थ। सच्ची संगति। सच्ची संगति वह है जो हमें अपने आप से जोड़ती है, हमारी आत्मा से जोड़ती है। स्वयं के साथ रहना। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, तो हमारी संगति भी सच्ची होती है। परमात्मा की संगति। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सबसे बड़ी संगति परमात्मा की संगति है, जो हमें हर तरह की संगति से मुक्त कर देती है। अध्याय का निष्कर्ष। संगति का अर्थ सिर्फ बाहरी लोगों के साथ रहना नहीं है, बल्कि अपने आप से, अपने विचारों से और परमात्मा से भी जुड़ना है। हमें दोनों तरह की संगति पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें संतुलित रखना चाहिए। जिज्ञासु प्रश्न। क्या आपने कभी अपने आप से, अपने विचारों से या परमात्मा से संगति बनाने की कोशिश की है? अगर हां, तो उसने आपके जीवन को कैसे बदला? अगले अध्याय में जानेंगे, तो बने रहिए। चौथा अध्याय, संगति और हमारे जीवन का लक्ष्य परिचय। चौथा अध्याय, संगति और हमारे जीवन के लक्ष्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें आचार्य प्रशांत बताते हैं कि हमारी संगति हमारे जीवन के लक्ष्य, आकांक्षाओं और दिशा को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही
वे यह भी समझाते हैं कि कैसे सही संगति हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। विस्तार से संगति और लक्ष्य का संबंध। लक्ष्य की परिभाषा। हर व्यक्ति का अपना जीवन का एक लक्ष्य होता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। संगति का प्रभाव। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वे हमारे लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। अगर हमारी संगति सकारात्मक है तो हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट और ऊंचा होता है। गलत संगति का प्रभाव। गलत संगति हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है और हमारी आकांक्षाओं को कम कर देती है। संगति का चयन और लक्ष्य। लक्ष्य के अनुसार संगति। हमें अपनी संगति को अपने लक्ष्य के अनुसार चुनना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है तो हमें आध्यात्मिक लोगों के साथ रहना चाहिए। लक्ष्य को स्पष्ट करना। संगति हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद करती है। अगर हमारे आसपास के लोग हमारे लक्ष्य को समझते हैं तो हम भी उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। संगति और प्रेरणा। प्रेरणा का स्रोत। अच्छी संगति हमें प्रेरित करती है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो सही संगति हमें हिम्मत देती है। गलत संगति और निराशा। गलत संगति हमें निराश करती है और हमारे हौसले को तोड़ देती है। संगति और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद। सही संगति हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हमारे आसपास के लोग हमें समर्थन देते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होते हैं। गलत संगति और आत्मविश्वास में कमी। गलत संगति हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है और हमें अपने आप पर संदेह करने लगते हैं। संगति और जीवन की दिशा। दिशा का निर्धारण। संगति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी संगति सही है तो हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। गलत दिशा में जाना। गलत संगति हमें गलत दिशा में ले जाती है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। संगति को बदलने का साहस। लक्ष्य के लिए संगति बदलना। अगर हम पाते हैं कि हमारी संगति हमारे लक्ष्य के अनुकूल नहीं है तो हमें उसे बदलने का साहस करना चाहिए। नई संगति की तलाश। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य को समझते हों और हमें उसकी ओर बढ़ने में मदद करते हों। अध्याय का निष्कर्ष। संगति और हमारे जीवन का लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही संगति हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है, जबकि गलत संगति हमें भटका देती है। हमें अपनी संगति को अपने लक्ष्य के अनुसार चुनना चाहिए और उसे बदलने का साहस भी करना चाहिए। एक जिज्ञासु प्रश्न। क्या आपने कभी अपनी संगति को अपने लक्ष्य के अनुसार बदला है? अगर हाँ, तो उसने आपके जीवन और लक्ष्य को कैसे प्रभावित किया? अगले अध्याय में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। 5वां अध्याय। संगति और जीवन की सार्थकता। परिचय। 5वां अध्याय पुस्तक के अंतिम चरण में आता है और यह संगति के साथ जीवन को सार्थक बनाने की कला पर केंद्रित है। आचार्य प्रशांत यहाँ बताते हैं कि सही संगति कैसे हमारे जीवन को सार्थक, सुंदर और आत्मनिर्भर बना सकती है। विस्तार से संगति और जीवन की सार्थकता। सार्थकता का अर्थ। जीवन की सार्थकता का अर्थ है हमारा हर क्षण, हर संबंध, हर कार्य हमें शांति, खुशी और संतुष्टि दे। संगति का योगदान। सही संगति हमें ऐसी सार्थकता की ओर ले जाती है। वह हमारे अंदर सच्चाई, प्रेम और विवेक को जगाती है। गलत संगति का नुकसान। गलत संगति हमें भ्रम, अशांति और निराशा की ओर ले जाती है, जिससे जीवन की सार्थकता खो जाती है। संगति और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का महत्व। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सच्ची संगति हमें आत्मनिर्भर बनाती है। वह हमें अपने आप से जोड़ती है, न कि किसी और पर निर्भर करती है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। जब हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में स्वतंत्र हो जाते हैं। संगति और समाज। समाज का प्रभाव। हमारी संगति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी होती है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे परिवार, मित्र और समाज भी हमारी संगति का हिस्सा होते हैं। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। अगर हम स्वयं अच्छी संगति चुनते हैं तो हम अपने आसपास भी सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। संगति और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक संगति। आचार्य प्रशांत बताते हैं कि सबसे बड़ी संगति आत्मा और परमात्मा की संगति है। यह संगति हमें हर तरह की बाहरी संगति से मुक्त कर देती है। स्वयं के साथ रहना। जब हम अपने आप से
अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें किसी और की संगति की आवश्यकता नहीं रह जाती। संगति का चयन करते रहना, निरंतर सजगता। संगति का चयन एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें अपनी संगति पर हमेशा सजग रहना चाहिए। परिवर्तन का साहस। अगर हम पाते हैं कि हमारी संगति हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें उसे बदलने का साहस करना चाहिए। संगति और जीवन का उद्देश्य। उद्देश्यपूर्ण जीवन। सही संगति हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसकी ओर बढ़ने में मदद करती है। आत्मा की ओर यात्रा। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की ओर यात्रा करना है और सही संगति इस यात्रा में हमारा साथी बनती है। अध्याय का निष्कर्ष। संगति का चयन हमारे जीवन को सार्थक, सुंदर और आत्मनिर्भर बना सकता है। सही संगति हमें अपने आप से, अपनी आत्मा से और परमात्मा से जोड़ती है, जिससे हमारा जीवन सच्ची खुशी और शांति से भर जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। अपनी संगति पर सजग रहें। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि आपकी संगति आपको किस दिशा में ले जा रही है। अच्छी संगति को चुनें। ऐसे लोगों, विचारों और गतिविधियों को चुनें जो आपको सकारात्मक, शांत और आत्मनिर्भर बनाएं। स्वयं के साथ समय बिताएं। अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा के साथ संवाद करें। यह सबसे बड़ी संगति है। परमात्मा की संगति को महत्व दें। जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान या स्वाध्याय के रूप में हो। संगति बदलने का साहस रखें। अगर आपको लगे कि आपकी संगति आपको भटका रही है, तो उसे बदलने का साहस करें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आसपास सकारात्मकता और अच्छाई को बढ़ावा दें, ताकि आप और आपके साथी सभी बेहतर जीवन जी सकें। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने जीवन में संगति पुस्तक के सार को जी सकते हैं और एक सार्थक, शांत और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।